ओम शांति। 22 नवंबर 2020 के आइए सुनते हैं शिव बाबा के ज्ञान महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, इस समय कलयुग का है तो सारी दुनिया दुख में है, लेकिन तुमको 21 जन्मों के लिए सुख की लॉटरी मिली है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ, यानी भगवान तुम्हारे साथ है। तो तुम्हें कितना हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर तुम्हें चोटी तक कैसा रहना, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब तुम्हें अपना वारिस भी बनाना है, जो सर्विस की उनकी ही प्रजा बनेगी। फिर शिव बाबा ने कहा, लेकिन बच्चों, पहले ज्ञान को अच्छी रीत समझकर फिर औरों को समझाना है। ऐसा ना हो बच्चों, कोई को संशय बुद्धि बनाकर बाप से दूर रहे। बाबा ने कहा, डायरेक्शन नहीं करना। सारी सृष्टि में बच्चों, इस समय तुम ही पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम भगवान के बने हो और भगवान ही तुम्हारा पिता है, गुरु है और भाई है, माता पिता सब कुछ है। इसलिए तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा मेरा सब कुछ है। तो तुम्हें बच्चों खुशी की लॉटरी मिली है। तुम खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपने भाग्य की लकीर को खींचते जाओ। तुम अपने तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। तुम्हें बच्चों, इसलिए फिर भविष्य में तुम्हारे पास क्या होगा, सुख बहुत ही पाओगे। जब तक जीना है, पढ़ते पढ़ते जीना है। कोई भी बात में बच्चों संशय उठे, लेकिन किसी भी कारण से ऐसे मीठे बाप को भूलना नहीं है, ना ही कभी विकारों के वश होकर इस ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करना है। नहीं तो बच्चों, सजा बहुत खानी पड़ेगी। अब तुम्हें योग बल द्वारा बेहद का बाप मिला है और बेहद की अटल अखंड बादशाही लेनी है। अगर तुम सूर्यवंशी बनना है तो अपना मुख देखते रहो, कहीं हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं है। अगर विकार हो तो तुरंत अपने शिव बाबा को याद में भस्म कर दो। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, तुम्हें ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है, इसीलिए तुम्हें वृद्धि भी करनी है तो अपनी संभाल भी करनी है, क्योंकि बच्चों नए झाड़ को चिड़ियाएँ खा जाती हैं। इसलिए तुम्हें बहुत ही होशियारी से रहना है। शिव बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है और तुम्हें अपने बाप जैसा बनना है और उनका नाम रोशन करना है। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, ब्राह्मण झाड़ में बच्चों निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं, इसका कारण और निवारण क्या हो सकता है। बच्चों, उत्तर में बाबा ने बताया, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। जब समझ नहीं पाते हैं तो उनके मन में संशय होता है, बाबा ने कहा, बच्चों के मन में। लेकिन जब समझ जाते हैं तो उन्हें बहुत ही सरल हो जाता है। जैसे इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, यानी जो नया नया ज्ञान सुनते हैं वो मुरझा जाते हैं। वो सोचते हैं आत्मा आत्मा, रोज क्या बाबा कहते हैं। लेकिन बच्चों, पढ़ाई। फिर शिव बाबा ने कहा कि समझने वाले बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो थोड़ी बात में समझ जाते हैं। अगर कोई संशय बच्चों उठता है तो अपने से बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हो कि बाबा इसका उत्तर क्या होगा। शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम्हें धारण में क्या करना है। धारण में तुम्हें एक शिव बाबा की ही याद करनी है और अपने घर गृहस्थ को अच्छे से संभाल करनी है और इसमें कोई भी संशय नहीं करना है। दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत है, उसको सिमर सिमर कर तुमको खुशी में रहना है। हिम्मत रखकर विकारों पर जीत पानी है। योग बल से राज्य भाग्य बाप की वसीयत लेनी है। वरदान में बाबा ने कहा, हर कर्म करते हुए तुम्हें शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले योगी भव। तुम अच्छे से कर्म करते हुए, सब कर्म करते हुए एक शक्तिशाली स्टेज पर, शक्तिशाली माने हमारा परम पिता बहुत ही शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। हम उनके बच्चे
मास्टर सर्वशक्तिमान है। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले क्या हो? कर्म योगी हो। अपना हर कर्म करते हुए तुम्हें याद होनी चाहिए, उसे कर्मयोगी कहते हैं। तो आप द्वारा हर एक को एक अनुभव हो कि हम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं, चाहे साधारण रीत से चल रहे हैं और चाहे खड़े हैं, लेकिन रूहानी हैं। पर्सनैलिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, दुनिया में सभी लोगों को तुम चाहते हो और सभी लोगों की तरफ तुम्हारा खिंचाव जाता है, तो इसी से ही ज्ञानी व योगी तो आत्मा आकर्षित करेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, बच्चों सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हो। लाइट हाउस माने भगवान के बच्चे हैं और भगवान से बढ़कर कोई भी लाइट हाउस नहीं है। भगवान जो है परम पिता परमात्मा मेरा है, वो सर्वशक्तिमान है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, दया का सागर है और प्रेम का सागर है। इसलिए हमको अपने शक्तिशाली अवस्था में रहना है। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चे नमस्ते करते हैं कि हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, शिव बाबा शुक्रिया शुक्रिया, ओम शांति मीठे बाबा।